इकिगाई, जापानी सीक्रेट जो आपको लंबा और खुशहाल जीवन देंगे। क्या आपने कभी सोचा है कि जापान के लोग इतने खुश, सेहतमंद और दीर्घायु क्यों होते हैं? आखिर वो कौन सा राज है जो उन्हें 100 साल से ज्यादा जीने में मदद करता है? इसका जवाब इकिगाई में छिपा है। इकिगाई एक जापानी शब्द है जिसका अर्थ है वह चीज जो आपको हर सुबह उठने के लिए प्रेरित करे। यह सिर्फ लंबी उम्र का रहस्य नहीं, बल्कि हर दिन को उत्साह, खुशी और संतोष के साथ जीने की कला है। इस किताब में ऐसे गहरे जीवन मंत्र दिए गए हैं जिन्हें अपनाकर आप भी तनाव मुक्त, खुशहाल और अर्थपूर्ण जीवन जी सकते हैं। इकिगाई से आपको क्या सीखने को मिलेगा? दीर्घायु, लॉन्ग लाइफ के जापानी रहस्य, तनाव मुक्त और शांत जीवन जीने के सरल तरीके, खुश रहने के लिए सही खान पान और लाइफस्टाइल, संतुलित और उद्देश्यपूर्ण जीवन जीने के लिए इकिगाई का सही उपयोग, कैसे छोटी छोटी आदतें आपको जीवन में बड़ा बदलाव लाने में मदद कर सकती हैं। इस बुक समरी के 9 चैप्टर विस्तार से जानेंगे। अगर आप भी अपनी जिंदगी को नए अर्थ और ऊर्जा से भरना चाहते हैं तो यह बुक समरी आपके लिए है। आइए जापान के सबसे बुद्धिमान और खुशहाल लोगों से इकिगाई का रहस्य सीखें। चैप्टर 1, इकिगाई, जीने का कारण। क्या आपने कभी सोचा है कि आपका जीवन का असली मकसद क्या है? ऐसी कौन सी चीज है जो आपको हर सुबह उत्साह के साथ जगाती है और आपको खुश रखती है? अगर नहीं, तो शायद आपको अपना इकिगाई खोजना बाकी है। इकिगाई का अर्थ क्या है? इकिगाई एक जापानी शब्द है जो 2 शब्दों से बना है। इकी, शंकी, जीवन, गाय, जाफे, मूल्य या उद्देश्य। यानी इकिगाई का मतलब होता है वह उद्देश्य जो आपके जीवन को मूल्यवान बनाता है। यह वह कारण है जिसकी वजह से आप सुबह उठते हैं, खुश रहते हैं और जीवन में संतुष्टि महसूस करते हैं। जापानी लोगों के लंबे और खुशहाल जीवन का रहस्य जापान के ओकिनावा द्वीप को दुनिया की ब्लू जोन में गिना जाता है, जहां लोग 100 साल से अधिक जीते हैं। इन शतायु लोगों से जब उनकी लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का रहस्य पूछा गया तो उन्होंने सिर्फ एक शब्द में जवाब दिया, इकिगाई। इकिगाई को खोजने के 4 मुख्य तत्व। इकिगाई को समझने के लिए हमें इन 4 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब देने होते हैं। 1, आपको क्या पसंद है? What you love, कौन सा काम करने में आपको सबसे ज्यादा खुशी मिलती है? 2, आप किस चीज में अच्छे हैं? What you are good at, कौन सा हुनर या टैलेंट आपके पास है जो आपको दूसरों से अलग बनाता है? 3, दुनिया को किस चीज की जरूरत है? What the world needs, ऐसा कौन सा काम है जो दूसरों की भी मदद कर सकता है? 4, आपको किस चीज के लिए भुगतान किया जा सकता है? What you can be paid for, कौन सा काम आपको आर्थिक रूप से भी मदद कर सकता है? जब कोई व्यक्ति इन 4 पहलुओं को संतुलित कर लेता है तब वह इकिगाई को पा लेता है और जीवन में संतुष्टि, खुशी और सफलता का अनुभव करता है। इकिगाई का विज्ञान। वैज्ञानिक अध्ययनों से पता चला है कि जिन लोगों के जीवन में एक स्पष्ट उद्देश्य, पर्पस होता है, वे तनाव से मुक्त रहते हैं, कम बीमार पड़ते हैं और अधिक जीते हैं। जब आप अपने इकिगाई के अनुसार जीते हैं तो आपका दिमाग और शरीर दोनों ज्यादा ऊर्जा से भर जाते हैं। यह आपको काम और जीवन के बीच संतुलन, वर्क लाइफ बैलेंस बनाए रखने में मदद करता है। इकिगाई खोजने का पहला कदम। अगर आप भी अपना इकिगाई खोजना चाहते हैं तो सबसे पहला कदम है खुद से सवाल पूछना। आपको क्या पसंद है? आप किस काम में सबसे ज्यादा खुश रहते हैं? क्या आपको रोज सुबह उठकर अपने काम को करने में खुशी महसूस होती है? इन सवालों के जवाब आपको आपके जीवन के असली उद्देश्य तक ले जाएंगे। अगर इकिगाई ही खुशहाल और लंबी उम्र का रहस्य है तो क्या सिर्फ इसे जानना काफी है या इसे अपनी जिंदगी में लागू करने का कोई खास तरीका भी है? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम जानेंगे कि धीमे और संतुलित जीवन जीकर जापानी लोग तनाव से कैसे मुक्त रहते हैं। चैप्टर 2, धीमा जीवन जीने का रहस्य, द आर्ट ऑफ स्लोइंग डाउन। क्या आपने कभी सोचा है कि आज की भागदौड़ भरी जिंदगी में असली खुशी कहाँ खो गई है? हम सब जल्दबाजी में जी रहे हैं। सुबह उठते ही काम की चिंता, मोबाइल स्क्रॉल करना, जल्दी जल्दी नाश्ता करना, ट्रैफिक में फंसना और फिर पूरे दिन काम के बोझ तले दबे रहना। लेकिन क्या यही असली जिंदगी है? जापानी लोग ऐसा नहीं मानते।
धीमी जिंदगी की जापानी कला। ओकिनावा द्वीप के लोग, जो दुनिया में सबसे लंबे समय तक जीते हैं, एक खास जीवन शैली अपनाते हैं। धीमा और संतुलित जीवन, स्लो एंड बैलेंस्ड लाइफ। वे किसी भी चीज की जल्दबाजी नहीं करते, बल्कि हर पल को शांति और आनंद के साथ जीते हैं। जल्दबाजी क्यों खतरनाक है? तनाव और एंग्जाइटी बढ़ती है। जब हम हर काम जल्दी में करते हैं तो हमारा दिमाग लगातार दबाव में रहता है। बॉडी और माइंड जल्दी थक जाते हैं। बिना रुके काम करने से शरीर जल्दी थक जाता है और बीमारियां बढ़ जाती हैं। जीवन का असली आनंद खो जाता है। जब हम हर चीज जल्दबाजी में करते हैं तो हम उन छोटे छोटे पलों को नहीं जी पाते जो असल में हमें खुश करते हैं। जापानी लोग कैसे संतुलित जीवन जीते हैं? ओकिनावा और जापान के अन्य हिस्सों में लोग कुछ खास तरीकों से जिंदगी को धीरे और आनंद के साथ जीते हैं। आइए जानते हैं उनके 5 महत्वपूर्ण सीक्रेट्स। 1. हारा हाचिबू, 80% पेट भरने का नियम। हरा हाचिबू जापानी लोगों का एक खास नियम है। हमेशा सिर्फ 80% पेट भरने तक ही खाना चाहिए। यह पाचन को बेहतर बनाता है और शरीर को हल्का रखता है। जरूरत से ज्यादा खाने से शरीर पर अतिरिक्त बोझ पड़ता है, जिससे मोटापा और बीमारियां बढ़ती हैं। 2. प्रकृति से जुड़ाव, लिविंग क्लोज टू नेचर। जापानी लोग बागवानी, पेड़ पौधों के बीच समय बिताने और खुले में घूमने को जरूरी मानते हैं। प्राकृतिक वातावरण में रहने से मानसिक शांति बढ़ती है और स्ट्रेस कम होता है। 3. मोनोटास्किंग, एक समय में एक ही काम। जापानी लोग मल्टीटास्किंग की जगह मोनोटास्किंग यानी एक समय में एक ही काम करने को प्राथमिकता देते हैं। इससे ध्यान केंद्रित रहता है और काम की गुणवत्ता बेहतर होती है। 4. रिचुअल्स और आदतें, डेली रिचुअल्स हैबिट्स। जापानी लोग दिन की शुरुआत ध्यान, मेडिटेशन, ग्रीन टी पीने और हल्की एक्सरसाइज से करते हैं। ये छोटी छोटी आदतें पूरे दिन को शांतिपूर्ण और उत्पादक बनाती हैं। 5. समय को महत्व देना, वैल्यूइंग टाइम। वे अपने दिन का हर पल सोच समझकर बिताते हैं, न कि बेकार की भागदौड़ में। छोटी छोटी चीजों में भी खुशी ढूंढते हैं, जैसे परिवार के साथ बैठकर चाय पीना, धीमी गति से भोजन करना, सूरज डूबते हुए देखना। धीमी जिंदगी कैसे अपनाएं? अगर आप भी जापानी तरीके से एक संतुलित और तनाव मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो इन छोटी छोटी चीजों को अपनाएं। हर काम को धीरे और पूरी एकाग्रता के साथ करें। हर दिन कुछ समय बिना मोबाइल के बिताएं। प्राकृतिक चीजों को अपनाएं, जैसे ताजा भोजन और खुली हवा में टहलना। एक ही समय में एक ही काम करें और उसका आनंद लें। अगर धीमा जीवन जीना ही तनाव और चिंता से बचने का सबसे बड़ा उपाय है, तो क्या हम सिर्फ इससे ही खुश रह सकते हैं, या फिर खुशहाल जीवन के लिए कोई और रहस्य भी छिपा है? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम जानेंगे कि जापानी लोग बिना तनाव के कैसे रहते हैं और उनकी मानसिक शांति का सबसे बड़ा सीक्रेट क्या है। चैप्टर 3, दीर्घायु का जापानी रहस्य, द जापानीज सीक्रेट टू लॉन्जेविटी। क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग 100 साल से भी ज्यादा कैसे जी लेते हैं? क्या यह सिर्फ किस्मत की बात है, या फिर इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा है? अगर आप जापान के ओकिनावा द्वीप में जाएं, तो आपको वहां कई 100 साल से अधिक उम्र के लोग मिलेंगे, जो न सिर्फ जिंदा हैं, बल्कि स्वस्थ, खुश और सक्रिय जीवन भी जी रहे हैं। उनके शरीर में कोई बीमारी नहीं, उनके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती है और वे हर दिन को पूरी ऊर्जा के साथ जीते हैं। आखिर ऐसा कैसे संभव है? जापानी लोगों की लंबी उम्र का रहस्य। ओकिनावा के शतायु 100+ वर्ष के लोगों से जब उनकी लंबी उम्र का रहस्य पूछा गया, तो उन्होंने कुछ बिल्कुल सामान्य लेकिन बेहद असरदार आदतों के बारे में बताया। 1. सही खानपान, बैलेंस्ड डाइट, ओकिनावन डाइट। ओकिनावा के लोग एक खास डाइट फॉलो करते हैं, जिसे ओकिनावन डाइट कहा जाता है। यह डाइट उन्हें स्वस्थ रखती है और उनकी उम्र बढ़ाने में मदद करती है। इस डाइट की 5 मुख्य बातें: 80% हरी सब्जियां और प्राकृतिक खाद्य पदार्थ, बहुत कम मीट और डेयरी उत्पाद, ज्यादातर लो कैलोरी फूड जैसे शकरकंद, सोया और टोफू, हरी चाय और हर्बल ड्रिंक्स, अत्यधिक प्रोसेस्ड फूड और शुगर से बचाव। 2. हारा हाचिबू, 80% पेट भरने का नियम। जापानी लोग हारा हाचिबू नाम के एक खास नियम को मानते हैं, जिसका अर्थ है हमेशा अपने पेट को 100% भरने से पहले खाना बंद कर दो, यानी सिर्फ
80% तक खाओ। ये आदत उनके पाचन तंत्र को मजबूत रखती है, मोटापा और बीमारियों से बचाती है और शरीर को हल्का महसूस कराती है। 3. शारीरिक रूप से सक्रिय जीवन, एक्टिव लाइफस्टाइल। क्या आपने देखा है कि जापान में बूढ़े लोग भी जवानों की तरह चलते फिरते और काम करते रहते हैं? वे कभी आलसी नहीं होते, बल्कि हर दिन खुद को व्यस्त रखते हैं। उनकी कुछ खास आदतें: वे हर दिन लंबी सैर पर जाते हैं। वे ज्यादातर काम अपने हाथों से करते हैं, जैसे बागवानी, घर की सफाई और हल्का फुल्का शारीरिक काम। वे किसी भी उम्र में योग और स्ट्रेचिंग करना नहीं छोड़ते। 4. मजबूत सामाजिक संबंध, स्ट्रॉन्ग सोशल कनेक्शंस। ओकिनावा के बुजुर्गों का कहना है कि अच्छे रिश्ते और दोस्ती इंसान की उम्र बढ़ा सकते हैं। वहां लोग मोआई नामक समूह बनाते हैं, जिसमें दोस्त और पड़ोसी एक दूसरे की मदद करते हैं और साथ समय बिताते हैं। वे हमेशा हंसी मजाक करते रहते हैं और तनाव को अपने पास नहीं फटकने देते। 5. मानसिक शांति और सकारात्मक सोच, मेंटल पीस, पॉजिटिविटी। ओकिनावा के लोग हर स्थिति में शांत और खुश रहते हैं। वे कभी भी छोटी छोटी बातों पर परेशान नहीं होते और जीवन को एक उत्सव की तरह जीते हैं। उनका मानना है, गुस्सा और चिंता को खुद से दूर रखना चाहिए। हर स्थिति में समाधान ढूंढना चाहिए, समस्या नहीं। जिंदगी को हल्के में लेना चाहिए, न कि हर बात पर सीरियस हो जाना चाहिए। कैसे अपनाएं जापानी दीर्घायु जीवन शैली? अगर आप भी लंबे और स्वस्थ जीवन की चाह रखते हैं तो इन 5 जापानी आदतों को अपनाएं। 1. सही खान पान अपनाएं, ज्यादा सब्जियां और कम प्रोसेस्ड फूड खाएं। 2. हारा हचीबू नियम अपनाएं, जरूरत से ज्यादा ना खाएं। 3. हर दिन थोड़ा बहुत शारीरिक काम और वॉक करें। 4. अच्छे रिश्ते बनाएं और परिवार समाज के साथ जुड़े रहें। 5. हर परिस्थिति में सकारात्मक सोचें और ज्यादा तनाव न लें। अगर जापानी लोग इतने स्वस्थ, खुश और दीर्घायु हैं, तो क्या उनके जीवन में कभी तनाव या डिप्रेशन नहीं आता? अगर आता है, तो वे इसे दूर करने के लिए क्या करते हैं? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम जानेंगे कि जापानी लोग बिना तनाव और चिंता के कैसे रहते हैं और उनकी मानसिक शांति का सबसे बड़ा रहस्य क्या है। चैप्टर 4, तनाव और चिंता से मुक्त जीवन, द एंटी स्ट्रेस लाइफस्टाइल ऑफ जापान। क्या आपने कभी सोचा है कि तनाव और चिंता हमारी जिंदगी को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं? क्या आपको भी छोटी छोटी बातें परेशान कर देती हैं? अगर हाँ, तो आपको जापानी लोगों से यह सीखना चाहिए कि वे कैसे बिना तनाव और चिंता के शांत और खुशहाल जीवन जीते हैं। क्या तनाव हमारी उम्र को कम करता है? वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि लगातार तनाव में रहने से शरीर की कोशिकाएं जल्दी बूढ़ी होने लगती हैं। ज्यादा चिंता करने से दिल की बीमारियां, हाई ब्लड प्रेशर और डिप्रेशन जैसी समस्याएं बढ़ती हैं। तनाव न सिर्फ हमारी उम्र घटाता है, बल्कि हमें धीरे धीरे अंदर से कमजोर बना देता है। लेकिन जापानी लोग इस समस्या से बचने के लिए एक खास जीवन शैली अपनाते हैं। जापानी लोगों का तनाव मुक्त जीवन जीने का रहस्य ओकिनावा और जापान के अन्य हिस्सों में लोग कुछ सीधी लेकिन असरदार आदतों को अपनाकर हमेशा शांत और खुश रहते हैं। 1. इकिगाई, एक स्पष्ट उद्देश्य। जापानी लोगों का मानना है कि जिस इंसान का जीवन उद्देश्यपूर्ण होता है, वह कभी तनाव में नहीं रहता। जब आपका ध्यान किसी महत्वपूर्ण चीज पर केंद्रित होता है, तो छोटे मोटे तनाव आपको प्रभावित नहीं कर सकते। 2. वाबी साबी, अपूर्णता को स्वीकार करना। जापान में वाबी साबी नामक एक खास दर्शन है, जिसका मतलब है जीवन में अपूर्णता को स्वीकार करो। हम में से ज्यादातर लोग इसलिए तनाव में रहते हैं क्योंकि हम हर चीज को परफेक्ट बनाना चाहते हैं। लेकिन जापानी लोग कहते हैं, कुछ चीजें अधूरी और अपूर्ण भी खूबसूरत होती हैं। इस सोच से वे हर परिस्थिति को सहजता से अपनाते हैं और बेवजह की चिंता नहीं करते। 3. शिनरिन योकू, प्रकृति में समय बिताना। जापान में लोग शिनरिन योकू यानी फॉरेस्ट बेथिंग करते हैं, जिसका मतलब है जंगलों में जाकर ताजी हवा लेना और प्रकृति से जुड़ना। वैज्ञानिक शोध बताते हैं कि प्रकृति में समय बिताने से तनाव हार्मोन कॉर्टिजोल कम होता है और हमारा दिमाग शांत रहता है। 4. ध्यान और गहरी सांसें लेना, मेडिटेशन, डीप ब्रीदिंग। जापानी लोग ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की तकनीकों का उपयोग करते हैं ताकि उनका मन हमेशा शांत और तनाव मुक्त रहे।
गहरी सांस लेने से शरीर में ऑक्सीजन का संचार बढ़ता है, जिससे हमारा दिमाग और दिल दोनों शांत रहते हैं। 5. काइज़न, धीरे धीरे सुधार लाना। जापान में एक बहुत महत्वपूर्ण सिद्धांत है जिसे काइज़न कहा जाता है। इसका मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार करो, बजाय एकदम से सब कुछ बदलने की कोशिश करने के। यह तनाव कम करने का सबसे अच्छा तरीका है, क्योंकि जब हम धीरे धीरे सुधार लाते हैं तो हमें किसी भी बदलाव से डर नहीं लगता और कोई दबाव महसूस नहीं होता। कैसे अपनाएं जापानी तनाव मुक्त जीवन शैली? अगर आप भी बिना तनाव के खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं तो इन 5 जापानी आदतों को अपनाएं। 1. अपना इकिगाई खोजें और उसके अनुसार जीवन जी। 2. परफेक्शन की चिंता छोड़ें और अपूर्णता को स्वीकार करें। 3. हर दिन कुछ समय प्रकृति में बिताएं और फॉरेस्ट बेथिंग को अपनाएं। 4. ध्यान, मेडिटेशन और गहरी सांस लेने की आदत डालें। 5. काइज़न को अपनाएं और धीरे धीरे अपनी आदतों को सुधारें। अगर जापानी लोग बिना तनाव के इतना खुश रहते हैं तो क्या उनकी खुशी सिर्फ मानसिक शांति से आती है, या फिर उनके पास कोई और भी रहस्य है जो उन्हें हर दिन आनंद से भर देता है? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम जानेंगे कि जापानी लोग अपनी जिंदगी में फ्लो कैसे लाते हैं और हर पल को पूरी तरह जीने की कला कैसे अपनाते हैं। चैप्टर 5, फ्लो, हर पल को पूरी तरह जीने की जापानी कला। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि जब आप अपने पसंदीदा काम में डूब जाते हैं तो समय कैसे पलक झपकते ही बीत जाता है? कोई कलाकार जब पेंटिंग बना रहा होता है, कोई लेखक जब कहानी लिख रहा होता है, या कोई संगीतकार जब धुन तैयार कर रहा होता है, वे पूरी तरह से अपने काम में डूब जाते हैं। इसी अनुभव को जापानी दर्शन में फ्लो कहा जाता है। यह वह अवस्था होती है जब आप अपने काम, अपने लक्ष्य और अपने वर्तमान क्षण से पूरी तरह जुड़े रहते हैं। जापानी लोगों का मानना है कि अगर आप फ्लो में रहना सीख गए तो आप हमेशा खुश और संतुष्ट रहेंगे। फ्लो क्या है और यह क्यों जरूरी है? फ्लो का मतलब है पूरी तरह किसी काम में डूब जाना, जहां आपको समय का पता ही न चले और आप पूरी ऊर्जा और आनंद के साथ काम करें। जब हम इस अवस्था में होते हैं तो हमारी क्रिएटिविटी और फोकस बढ़ जाता है, हमारा तनाव और चिंता गायब हो जाते हैं, हम हर काम को आनंद के साथ करते हैं और उससे जुड़ाव महसूस करते हैं। हमारा दिमाग तेज और शांत दोनों बना रहता है। जापानी लोग अपने जीवन में फ्लो कैसे लाते हैं? 1. पसंदीदा काम ढूंढो, फाइंड व्हाट यू लव। जापानी लोग ऐसा काम करते हैं जिसे वे सच में पसंद करते हैं। वे सिर्फ पैसा कमाने के लिए काम नहीं करते, बल्कि वे उन चीज़ों को चुनते हैं जो उन्हें संतुष्टि और खुशी देती हैं। यही कारण है कि जापानी समाज में बर्नआउट, थकान और बोरियत बहुत कम देखने को मिलता है। 2. छोटे छोटे लक्ष्य बनाओ, सेट स्मॉल अचीवेबल गोल्स। जापानी लोग अपने बड़े सपनों को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं और हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ते हैं। जब हम छोटे लक्ष्य बनाकर उन्हें पूरा करते हैं तो हमें हर दिन फ्लो महसूस होता है और हम अधिक आत्मविश्वासी बनते हैं। 3. ध्यान भटकाने वाली चीजों से बचो, अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस। जापानी लोग अपने फ्लो को बनाए रखने के लिए मल्टीटास्किंग से बचते हैं। वे एक समय में सिर्फ एक ही काम करते हैं ताकि वे उसमें पूरी तरह डूब सकें। वे मोबाइल, सोशल मीडिया और बेकार की चीजों से खुद को दूर रखते हैं ताकि उनका ध्यान पूरी तरह अपने लक्ष्य पर रहे। 4. हर काम को एक कला बनाओ, टर्न वर्क इनटू आर्ट। जापानी संस्कृति में हर काम को एक कला की तरह देखा जाता है, चाहे वह चाय बनाना हो, तलवारबाजी हो, सुशी बनाना हो या कोई भी रोजमर्रा का काम। वे हर चीज में फ्लो लाने की कोशिश करते हैं और उसे पूरे ध्यान और सम्मान के साथ करते हैं। 5. अपनी गति से आगे बढ़ो, गो एट योर ओन पेस। फ्लो की अवस्था में आने के लिए जरूरी है कि हम अपनी रफ्तार खुद तय करें। जापानी लोग किसी भी चीज को जल्दबाजी में नहीं करते। वे हमेशा अपने काम, अपने विचार और अपनी रफ्तार को संतुलित रखते हैं। फ्लो को अपनी जिंदगी में कैसे अपनाएं? अगर आप भी अपने जीवन में फ्लो लाना चाहते हैं तो इन 5 आदतों को अपनाएं। 1. वह काम खोजें जो आपको सच में पसंद हो और उसमें समय बिताएं। 2. बड़े लक्ष्यों को छोटे हिस्सों में बांटें और धीरे धीरे आगे बढ़ें। 3. मल्टीटास्किंग से बचें
और ध्यान भटकाने वाली चीजों को हटाएं। 4. हर काम को पूरी एकाग्रता और प्रेम के साथ करें। 5. अपनी खुद की गति से चलें और जल्दबाजी न करें। अगर फ्लो हमें पूरी तरह से खुश और संतुष्ट बना सकता है, तो क्या यह अकेले काफी है, या फिर जापानी लोगों के पास कोई और बड़ा रहस्य है जो उनकी जिंदगी को सबसे ज्यादा खुशहाल बनाता है? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम जानेंगे कि जापानी लोग सेंस ऑफ कम्युनिटी कनेक्शन के जरिए कैसे अपनी खुशी को और बढ़ाते हैं। चैप्टर 6, समुदाय और कनेक्शन, जापानी खुशी का असली रहस्य। क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी असली खुशी सिर्फ अकेले सफलता पाने में नहीं, बल्कि दूसरों से जुड़ने में भी छिपी होती है? क्या आपको कभी ऐसा महसूस हुआ है कि जब आप अपने परिवार, दोस्तों या किसी ग्रुप के साथ होते हैं तो आपका तनाव कम हो जाता है और आप ज्यादा खुश महसूस करते हैं? यही रहस्य जापानी लोगों की लंबी उम्र और खुशहाल जीवन का सबसे बड़ा कारण है। कम्युनिटी कनेक्शन, समुदाय और आपसी संबंध। जापान में समुदाय का महत्व। जापान में इकिगाई यानी जीवन का उद्देश्य सिर्फ व्यक्तिगत खुशी तक सीमित नहीं होता, बल्कि इसमें समाज और रिश्तों का भी बड़ा योगदान होता है। वहां लोग अकेले रहने की बजाय समुदाय के साथ रहना पसंद करते हैं। उनके लिए रिश्ते निभाना, दूसरों की मदद करना और एक दूसरे से जुड़े रहना ही असली सुख है। कैसे जापानी लोग अपने समाज और रिश्तों को मजबूत बनाते हैं? 1. मोआई जीवन भर का दोस्ताना ग्रुप। ओकिनावा में एक अनोखी परंपरा है जिसे मोआई कहा जाता है। मोआई का मतलब है एक छोटा ग्रुप जो एक दूसरे की जिंदगी भर मदद करता है। इस ग्रुप में लोग मिलकर एक दूसरे की भावनात्मक, आर्थिक और मानसिक रूप से मदद करते हैं। जब भी किसी को कोई परेशानी होती है तो उसका पूरा मोआई ग्रुप उसके साथ खड़ा रहता है। यही कारण है कि जापानी बुजुर्ग कभी अकेला महसूस नहीं करते और हमेशा खुश रहते हैं। 2. ओटागाई परस्पर मदद की भावना। जापानी संस्कृति में ओटागाई नामक एक खास विचारधारा है जिसका अर्थ है, अगर मैं आपकी मदद करूंगा तो आप भी मेरी मदद करेंगे और इसी तरह हम सब एक दूसरे को आगे बढ़ाएंगे। इसका मतलब सिर्फ लेन देन नहीं है, बल्कि एक सच्ची भावना है कि हम एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। 3. समूह में भोजन करना, ईटिंग टुगेदर। जापान में लोग हमेशा परिवार और दोस्तों के साथ मिलकर भोजन करना पसंद करते हैं। वहां का एक नियम है, कभी अकेले मत खाओ। भोजन के दौरान वे आपस में बातें करते हैं, अनुभव साझा करते हैं और रिश्तों को मजबूत बनाते हैं। 4. लोकल समुदाय से जुड़े रहना, स्टेइंग कनेक्टेड टू द लोकल कम्युनिटी। जापानी लोग अपने गांव, कस्बे और मोहल्ले से गहरा रिश्ता रखते हैं। वे सामाजिक आयोजनों, त्योहारों और सामूहिक गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते हैं। इससे वे कभी अकेला महसूस नहीं करते और उनका मानसिक स्वास्थ्य भी बेहतर रहता है। 5. बुजुर्गों का सम्मान और देखभाल, रिस्पेक्ट, केयर फॉर एल्डर्स। जापानी संस्कृति में बुजुर्गों की बहुत इज्जत की जाती है। वहां के युवा अपने दादा दादी और माता पिता के साथ समय बिताते हैं और उनकी देखभाल करते हैं। इससे बुजुर्गों को आत्मसम्मान और अपनापन महसूस होता है, जिससे वे ज्यादा दिनों तक जीते हैं। कैसे अपनाएं जापानी कम्युनिटी कनेक्शन लाइफस्टाइल? अगर आप भी अपने जीवन में ज्यादा खुशी और संतोष चाहते हैं तो इन 5 जापानी आदतों को अपनाएं। 1. अपना खुद का मोआई ग्रुप बनाएं, ऐसे दोस्त और करीबी लोग जो आपकी जिंदगी भर मदद करें और जिनकी आप मदद करें। 2. ओतागाई को अपनाएं, हमेशा एक दूसरे की मदद करने का स्वभाव रखें। 3. अकेले खाने की बजाय परिवार और दोस्तों के साथ भोजन करें। 4. अपने लोकल समुदाय से जुड़े रहें, त्योहारों और सामाजिक कार्यक्रमों में हिस्सा लें। 5. बुजुर्गों का सम्मान करें और उनके अनुभवों से सीखें। अगर खुश और लंबी उम्र जीने का रहस्य समुदाय और कनेक्शन में छिपा है, तो क्या यह काफी है, या फिर जापानी लोगों के पास कोई और भी गहरा राज है जो उनकी जिंदगी को और ज्यादा अर्थपूर्ण और प्रेरणादायक बनाता है? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम जानेंगे कि जापानी लोग कैसे छोटी छोटी चीजों में भी आनंद और संतोष महसूस करते हैं और हर दिन को खास बनाते हैं। चैप्टर 7, छोटी छोटी चीजों में खुशी ढूंढने की जापानी कला। क्या आपने कभी सोचा है कि हम अक्सर खुशी को किसी बड़ी उपलब्धि से जोड़ते हैं? बड़ी नौकरी, ज्यादा पैसा
बड़ी गाड़ी, शानदार घर। लेकिन क्या असली खुशी इनसे मिलती है, या फिर वह छोटी छोटी चीजों में छिपी होती है जिन पर हम ज्यादा ध्यान नहीं देते? जापानी लोगों की जिंदगी का एक और गहरा रहस्य यही है, वे हर छोटे पल में खुशी ढूंढना जानते हैं। उनके लिए खुशी कोई मंजिल नहीं, बल्कि एक यात्रा है जिसे हर दिन हर पल महसूस किया जा सकता है। जापानी लोगों की छोटी छोटी खुशियों की अनोखी आदतें। 1. वाबी साबी, अपूर्णता में भी सुंदरता देखना। जापान में वाबी साबी का मतलब है जीवन की अपूर्णता को स्वीकार करना और उसमें सुंदरता देखना। हम में से ज्यादातर लोग हमेशा परफेक्ट लाइफ पाने की दौड़ में लगे रहते हैं और छोटी छोटी खुशियों को नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन जापानी लोग हर चीज को वैसे ही अपनाते हैं जैसी वह है, चाहे वह पुरानी किताबें हों, टूटे हुए कप हों या फिर बढ़ती उम्र। उनके लिए हर चीज की अपनी एक खास कहानी होती है जो उसे अनमोल बनाती है। 2. किंत्सुगी, टूटे हुए में भी नई खूबसूरती लाना। जापान में एक खास कला है किंत्सुगी, जिसमें टूटे हुए बर्तनों को सोने या चांदी से जोड़कर उन्हें और भी सुंदर बना दिया जाता है। यह हमें सिखाता है कि हमारी जिंदगी की टूट फूट, संघर्ष और कठिनाइयां ही हमें और खास बनाती हैं। जब हम अपनी असफलताओं को स्वीकार कर लेते हैं और उनसे सीख कर आगे बढ़ते हैं तो हम पहले से भी ज्यादा मजबूत और खूबसूरत बन जाते हैं। 3. इचिगो इची, हर पल को खास मानना। जापानी दर्शन में इचिगो इची का मतलब है हर पल ऐसा जियो जैसे वह फिर कभी नहीं आएगा। जापानी लोग जब किसी से मिलते हैं, जब खाना खाते हैं, जब बारिश में चलते हैं या जब सूरज डूबता देखते हैं, वे उन पलों को पूरी तरह जीते हैं और उनका आनंद लेते हैं। उन्हें पता है कि हर पल अनमोल है और अगर हम इसे नजरअंदाज कर दें तो यह कभी लौट कर नहीं आएगा। 4. शिनरिन योकू, प्रकृति में खुशी ढूंढना। जापानी लोग मानते हैं कि सबसे असली खुशी प्रकृति से जुड़ने में है। वे अक्सर जंगलों में घूमने जाते हैं, नदियों के किनारे बैठते हैं, फूलों को देखते हैं और पेड़ों की छांव में ध्यान करते हैं। यह न सिर्फ तनाव को कम करता है बल्कि हमें जीवन की असली सुंदरता महसूस करने में मदद करता है। 5. ओमोतेनाशी, दूसरों को खुशी देना। जापानी लोग सिर्फ अपनी खुशी के बारे में नहीं सोचते, बल्कि वे यह भी मानते हैं कि दूसरों को खुश देखकर वे खुद भी खुश हो सकते हैं। ओमोतेनाशी का मतलब है बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की सेवा करना और उनका ध्यान रखना। जब वे किसी मेहमान को चाय पर बुलाते हैं तो वे सिर्फ चाय नहीं देते, बल्कि पूरा अनुभव खास बना देते हैं। यही कारण है कि जापान में सर्विस इंडस्ट्री इतनी बेहतरीन है, क्योंकि वहां लोग काम को सिर्फ काम नहीं बल्कि एक अनुभव मानते हैं। कैसे अपनाएं जापानी लोगों की छोटी छोटी खुशियों की कला? अगर आप भी अपनी जिंदगी में हर पल को खास बनाना चाहते हैं तो इन 5 आदतों को अपनाएं। 1. वाबी साबी को अपनाएं, अपूर्णता में भी सुंदरता देखें और हर चीज को वैसे ही स्वीकार करें जैसी वह है। 2. किंत्सुगी से सीखें, अपने संघर्ष और असफलताओं को कमजोरी नहीं बल्कि अपनी खूबसूरती बनाएं। 3. इचिगो इची को याद रखें, हर पल को पूरी तरह जिएं और उसका आनंद लें। 4. शिनरिन योकू का अभ्यास करें, प्रकृति के करीब जाएं और उसकी शांति को महसूस करें। 5. ओमोतेनाशी को अपनाएं, बिना किसी स्वार्थ के दूसरों की मदद करें और उनकी खुशी में अपनी खुशी देखें। अगर असली खुशी छोटी छोटी चीजों में है तो फिर हम जीवन में किस चीज की तलाश कर रहे हैं? क्या जापानी लोगों के पास कोई और भी गहरा रहस्य है जो उनके जीवन को सबसे ज्यादा संतोषजनक और अर्थपूर्ण बनाता है? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम जानेंगे कि जापानी लोग अपने जीवन में संतुलन कैसे बनाए रखते हैं और कैसे वे हर चीज को एक मधुर लय में जीते। चैप्टर 8, जापानी संतुलन की कला। जीवन को एक मधुर लय में जीना। क्या आपने कभी महसूस किया है कि हमारी जिंदगी या तो बहुत तेज दौड़ रही होती है या फिर ठहर सी जाती है? कभी हम इतने व्यस्त होते हैं कि सांस लेने की भी फुर्सत नहीं होती, और कभी ऐसा लगता है कि हमारी जिंदगी ठहरी हुई सी है, बिना किसी उत्साह के। तो क्या इसका कोई संतुलन हो सकता है? जापानी लोग अपनी जिंदगी को एक मधुर लय, हार्मनी में जीने में माहिर होते हैं। वे जानते हैं कि हर चीज का एक सही समय और सही मात्रा होनी चाहिए, न बहुत ज्यादा
न बहुत कम। इसीलिए वे हर क्षेत्र में संतुलन बनाए रखते हैं, जिससे उनका जीवन न तो बहुत तनावपूर्ण होता है और न ही बोरिंग। कैसे जापानी लोग अपनी जिंदगी में संतुलन बनाए रखते हैं? 1. काइज़ेन, धीरे धीरे सुधार लाना। जापानी दर्शन काइज़ेन का मतलब है हर दिन थोड़ा थोड़ा सुधार लाना। वे अपने जीवन को अचानक बदलने की कोशिश नहीं करते, बल्कि छोटे छोटे कदमों से धीरे धीरे सुधार लाते हैं। यह उन्हें तनाव मुक्त और आत्मविश्वासी बनाए रखता है। उदाहरण, अगर वे फिटनेस पर ध्यान देना चाहते हैं तो वे एकदम से जिम ज्वाइन नहीं करते, बल्कि रोज 10 मिनट टहलने से शुरू करते हैं। अगर वे पढ़ाई या कोई नई स्किल सीखना चाहते हैं तो वे रोज सिर्फ 5-10 पेज पढ़ने का नियम बनाते हैं। 2. हारा हाचिबू, जरूरत से ज्यादा मत लो। जापान के लोग खाना खाते समय एक नियम मानते हैं, हारा हाचिबू, जिसका मतलब है 80% पेट भरने तक खाओ। वे कभी भी ओवरईटिंग, जरूरत से ज्यादा खाना नहीं करते, जिससे वे फिट और स्वस्थ रहते हैं। यही नियम वे हर चीज में अपनाते हैं, काम में, रिश्तों में, पैसे कमाने में। 3. शुहारी, सीखने का संतुलन। जापान में सीखने की एक अनोखी विधि है जिसे शुहारी कहते हैं। इसका अर्थ है कि हर चीज को 3 चरणों में सीखो। 1. शु, अनुकरण करना, पहले किसी गुरु या विशेषज्ञ की नकल करो। 2. हा, अन्वेषण करना, फिर उसके नियमों को समझकर खुद के तरीके अपनाओ। 3. री, नवाचार करना, अंत में कुछ नया और अनोखा बनाओ। यही कारण है कि जापानी लोग किसी भी क्षेत्र में माहिर हो जाते हैं, क्योंकि वे पहले सीखते हैं, फिर प्रयोग करते हैं और अंत में उसमें नयापन लाते हैं। 4. इकिगाई और वर्क लाइफ बैलेंस। जापानी लोग जानते हैं कि सिर्फ काम करना ही जिंदगी का मकसद नहीं है। वे वर्क लाइफ बैलेंस का ध्यान रखते हैं ताकि वे अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए भी समय निकाल सकें। वे इस संतुलन को बनाए रखने के लिए ये 3 बातें अपनाते हैं: सुबह की सैर और ध्यान, मेडिटेशन, शाम को परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताना, काम और निजी जीवन के बीच एक साफ रेखा बनाना। 5. मां, शांति और ठहराव को स्वीकार करना। जापानी लोग मानते हैं कि हर चीज के बीच ठहराव, पॉज होना जरूरी है। इसे वे मां कहते हैं, जिसका अर्थ है खालीपन में भी सुंदरता देखना। वे जानते हैं कि हर पल कुछ करने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी बस शांत रहना भी जरूरी है। यही कारण है कि वे बहुत ध्यानपूर्वक सोचते हैं, धीरे धीरे बोलते हैं और जीवन की हर छोटी चीज को महसूस करते हैं। कैसे अपनाएं जापानी संतुलन की कला? अगर आप भी अपनी जिंदगी में संतुलन लाना चाहते हैं तो इन 5 आदतों को अपनाएं। 1. काइज़ेन को अपनाएं, रोजाना थोड़ा थोड़ा सुधार करें, जल्दबाजी न करें। 2. हारा हाचिबू को अपनाएं, जरूरत से ज्यादा न खाएं, न काम करें, न चिंता करें। 3. शुहारी से सीखें, पहले अनुकरण करें, फिर प्रयोग करें और अंत में नयापन लाएं। 4. काम और निजी जीवन में संतुलन बनाएं, अपने परिवार, दोस्तों और खुद के लिए समय निकालें। 5. मां को अपनाएं, ठहराव को स्वीकार करें और कभी कभी कुछ न करने का आनंद लें। अगर संतुलन हमें खुश और शांत रख सकता है तो क्या यही जीवन का आखिरी रहस्य है, या फिर जापानी लोगों के पास कोई और भी गहरा ज्ञान है जो उन्हें इतनी लंबी और अर्थपूर्ण जिंदगी जीने में मदद करता है? इसका जवाब मिलेगा अगले चैप्टर में, जहां हम जानेंगे कि जापानी लोग मृत्यु को कैसे देखते हैं और क्यों वे जीवन को पूरी तरह जीने में विश्वास रखते हैं। चैप्टर 9, मृत्यु की स्वीकृति, जीवन को पूरी तरह जीने की जापानी कला। क्या आपको कभी डर लगा है कि अगर आज आपका आखिरी दिन होता तो क्या आप पूरी तरह जी चुके होते? क्या आपने कभी सोचा है कि मृत्यु से डरने की बजाय अगर हम इसे स्वीकार कर लें तो हमारा जीवन कितना अलग और बेहतर हो सकता है? जापानी लोग मृत्यु को अंत नहीं, बल्कि जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा मानते हैं। वे इसे डर के रूप में नहीं देखते, बल्कि इसे पूरी तरह जीने की प्रेरणा समझते हैं। उनका मानना है कि मृत्यु को स्वीकार करना ही हमें सिखाता है कि हमें हर पल कैसे जीना चाहिए। कैसे जापानी लोग मृत्यु को देखते हैं? 1. बुशिडो, एक सम्मानजनक जीवन जीना। जापान के समुराई योद्धा बुशिडो नामक जीवन दर्शन को मानते थे। इसका अर्थ है मृत्यु से डरो मत, बल्कि ऐसे जियो कि जब तुम्हारा आखिरी दिन आए तो तुम्हें कोई पछतावा ना हो।
वे हर दिन को ऐसे जीते थे मानो यह उनका आखिरी दिन हो, और वे हमेशा अपने मूल्यों के प्रति सच्चे रहते थे। यही कारण है कि जापान में आज भी लोग ईमानदारी, सम्मान और कर्तव्य को बहुत महत्व देते हैं। 2. मोनोनो अवेयर। हर चीज की अस्थायी प्रकृति को स्वीकार करना। जापानी लोग जानते हैं कि हर चीज अस्थायी, टेम्परेरी होती है। जीवन, रिश्ते, खुशियां और दुख। इसे वे मोनोनो अवेयर कहते हैं, जिसका अर्थ है हर चीज की नश्वरता, फानी होना को समझकर उसका पूरा आनंद लेना। यही कारण है कि वे चेरी ब्लॉसम्स, साकुरा फूलों का त्योहार मनाते हैं, क्योंकि ये फूल कुछ ही दिनों में झड़ जाते हैं, लेकिन उनका सौंदर्य यादों में हमेशा बना रहता है। 3. इकिगाई। अपने जीवन का सही उद्देश्य खोजना। जब कोई व्यक्ति अपने जीवन का सही उद्देश्य इकिगाई खोज लेता है तो उसे मृत्यु से डर नहीं लगता। जापानी लोग अपने काम, रिश्तों और जुनून में अर्थ ढूंढते हैं, जिससे वे हर दिन को पूरी तरह जी पाते हैं। 4. सीजा और ध्यान, मेडिटेशन ऑन डेथ। जापानी जैन साधु, ज़ेन मंक्स, सीजा शांत ध्यान करते हैं, जिसमें वे अपनी मृत्यु की कल्पना करते हैं। यह उन्हें सिखाता है कि हमें छोटी छोटी चीजों के लिए परेशान नहीं होना चाहिए, बल्कि अपने समय का सही उपयोग करना चाहिए। कैसे अपनाएं जापानी जीवन दर्शन और पूरी तरह जिए। अगर आप भी हर दिन को पूरी तरह जीना चाहते हैं और पछतावे से बचना चाहते हैं तो इन 5 जापानी आदतों को अपनाएं। 1. अपनी जिंदगी के मूल्यों को पहचानें। डिफाइन योर वैल्यूज। क्या चीजें आपके लिए सबसे ज्यादा मायने रखती हैं? ईमानदारी, परिवार, जुनून, आत्मविकास। अपनी प्राथमिकताएं तय करें और उसी के अनुसार जिंदगी जिए। 2. मेमेंटो मोरी। मृत्यु को याद रखें और इसे अपनी प्रेरणा बनाएं। हर दिन खुद से पूछें, अगर यह मेरा आखिरी दिन होता तो क्या मैं वही कर रहा होता जो मैं कर रहा हूं? यह आपको गलत चीजों में समय बर्बाद करने से बचाएगा। 3. अपने इकिगाई को खोजें और उसी के अनुसार जिए। वह काम करें जो आपको सुबह जगाए और आपको उत्साहित महसूस कराए। अगर आपका वर्तमान काम आपको खुशी नहीं देता तो छोटे छोटे बदलाव करें। 4. रिश्तों को प्राथमिकता दें। प्रायोरिटाइज रिलेशनशिप्स। अपने प्रियजनों के साथ समय बिताएं, क्योंकि रिश्ते ही हमें जीवन में सबसे ज्यादा खुशी देते हैं। किसी से नाराज हैं तो माफ कर दें, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। 5. हारा हाचिबू और शिनरिन योकू को अपनाएं। 80% तक खाना खाएं ताकि आप हमेशा हल्का और ऊर्जावान महसूस करें। प्रकृति के करीब जाए ताकि आपको मानसिक शांति और नई ऊर्जा मिले। आखिरी सुझाव, इस ज्ञान को अपने जीवन में कैसे अपनाएं? हर दिन अपने इकिगाई के अनुसार जिए। हर छोटी खुशी को महसूस करें और जीवन को जटिल बनाने की बजाय उसे सरल बनाएं। डर और चिंता को छोड़ें और वर्तमान में जिए। अपने रिश्तों की कदर करें, क्योंकि अंत में वही सबसे जरूरी होते हैं। हर दिन ऐसे जिएं जैसे यह आपका आखिरी दिन हो, और तब देखिए जिंदगी कितनी खूबसूरत हो जाती है। तो अब सवाल यह है, अब जब आपको जापानी इकिगाई और जीवन जीने की कला का गहरा ज्ञान मिल गया है, तो आप अपनी जिंदगी को पहले से बेहतर बनाने के लिए कौन सा पहला कदम उठाने वाले हैं? अब निर्णय आपका है। आप सिर्फ पढ़कर छोड़ देंगे या इसे अपनाकर अपनी जिंदगी बदल देंगे।